का केयर करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो किसी लिक्विड के वेपर उसके सरफेस पे एक्सर्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द प्रेशर exerted by vapor of a liquid on the surface of the liquid। ओके, तो एक सिंपल एक कंडीशन एज्यूम कर सकते हैं हम लोग कि कोई लिक्विड है ना, इस लिक्विड का ये सरफेस है आपका, इसको नीचे से हीट मिल रही है और ये इसके सरफेस पे वेपराइजेशन हो रहा है। सरफेस पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस को छोड़ करके जा रहे हैं, वेपराइज हो जा रहे हैं। अब ये जो वेपर्स हैं, ये जो वेपर वापस रिटर्न होंगे तो इस पे एक अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ओके, सो दैट प्रेशर इज दी वेपर प्रेशर। ऐसे प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर कोई लिक्विड रेस्ट पे है और उसको हम बॉईल वगैरह कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, तो उस केस में जो वेपर फॉर्मेशन हो रहा है वो वेपर इस सरफेस पे कितना प्रेशर मेजर लगा रहा है, इसको एग्जैक्टली मेजर करना मुश्किल है। तो उसको मेजर कैसे किया जाता है वो देखते हैं। चलिए, तो सपोज एक वेसल में मैं लिक्विड रख दूं, आराम से स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम समझते आते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे हम किसी बर्तन में पानी को रख के कुछ दिनों तक उसको छोड़ देते हैं, तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पानी का जो सरफेस है वो नीचे चला गया, यानी कि कुछ पानी, हम बोलते हैं कि पानी उड़ गया, पानी चला गया, पानी इवापोरेट हो गया, ऐसे हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान देने लायक बात तो ये है कि हमने उसको ना गर्म किया, ना ही उसको कोई भी हम लोगों ने एक्सटर्नली उसको किसी कोई हीट सोर्स के कांटेक्ट में रखा था। हमने जनरली उसको एक रूम टेम्परेचर पे छोड़ के गए थे हम उसको, और उसके बावजूद वो वेपराइज हो गया। तो ऐसा कैसे होता है, तो इसको समझते हैं। देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, जो मटेरियल वोलेटाइल होते हैं। वाटर भी एक तरीके का वोलेटाइल मटेरियल है, यानी कि जो अपने आप इवापोरेट होता रहता है। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं वोलेटाइल मटेरियल। जैसे कि पेट्रोल बहुत ज्यादा ही वोलेटाइल होता है। पेट्रोल को आप अगर खुला छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि कुछ देर बाद जो पेट्रोल है वो गायब हो गया है, वो वहां से इवापोरेट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो हाईली वोलेटाइल था। अब ये ऐसा कैसे होता है, वोलेटाइल कोई मटेरियल वोलेटाइल कैसे होता है, उसमें इवापोरेशन कैसे होता है, उसको समझते हैं। सपोज आपके पास कोई लिक्विड है, ये लिक्विड वोलेटाइल है। फॉर एग्जांपल ये अभी हमारे लिए वाटर है। ओके, तो इसके सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको इस सरफेस से अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी। ठीक, ऐसे मटेरियल जनरली वोलेटाइल होते हैं, मतलब जिनके सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल्स को उनके सरफेस से अलग करने के लिए, उनका फेस चेंज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसा मटेरियल वोलेटाइल इन नेचर होता है। तो वाटर के केस में भी सेम चीज होती है। तो जब इसको बाहर से एनर्जी मिलती है, दैट इज बेसिकली इन फॉर्म ऑफ हीट, इसको जैसे ही हीट सोर्स मिलता है, और सेम जब ये हवा के कांटेक्ट में आता है, तो जब इसके ऊपर से एयर फ्लो होती है, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो एयर के कांटेक्ट में आकर इस सरफेस को छोड़ करके चला जाता है। और ये पूरे थ्रू सरफेस पे, वाटर के पूरे सरफेस पे ये फिनोमिना आपको देखने को मिलता है। तो जो इसके फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे इसके सरफेस को छोड़कर हमेशा जाते रहते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं इवापोरेशन। ओके, तो बेसिकली जो इवापोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। कैसे? किसी भी टेम्परेचर पे आप वाटर को रख दो। सपोज आपके रूम का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, आपने रूम टेम्परेचर पे उस वाटर को वहां पर रख दिया। ये क्या करेगा, ये जो लिक्विड है, लिक्विड का ये जो मॉलिक्यूल है, ये अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनसे ये एनर्जी लेगा इन फॉर्म ऑफ हीट, और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर इसके ऊपर से एयर फ्लो हो रही हो, उस केस में ये एयर के कांटेक्ट में आएगा और इस सरफेस को छोड़ करके चला जाएगा, और ये प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पे एग्जीक्यूट होता रहेगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवापोरेशन। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस कंटेनर को क्लोज कर दूं, इसके ऊपर कोई प्लेट रख दूं, ताकि ये जो इवापोरेशन के बाद जो आपके वेपर फॉर्म हुए हैं, वाटर की जो वेपर फॉर्म हुई है, वो इस सरफेस को छोड़ करके ना जा सके। ठीक है, तो देखते हैं हम यहां पर जो खाली स्पेस था, उस खाली स्पेस को जो वाटर का वेपर है
वो फिल कर देगा। ठीक, दोनों केस में एक चीज कॉमन है, इस सरफेस से जो जाने वाले मॉलिक्यूल्स थे वो इस सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते थे, जिसको हम क्या कहते थे, वेपर प्रेशर। लेकिन इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसीलिए हमने बस क्या किया है, उसके लिए हमने इसके जो सरफेस था उसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर जो स्पेस मिला है उस पर वाटर वेपर भर गए हैं। अब ये वाटर वेपर क्या करेंगे, ये जो वाटर वेपर है वो इस सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक, कुछ वाटर वेपर इस जो फ्री सरफेस है वाटर का, उसके कांटेक्ट में आकर के कंडेंस होने लग जाएंगे। ओके, यहां पर तो देखने को मिलेगा कि जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो भी अब साथ ही साथ चालू हो चुका है। तो जो वाटर का हमारे पास मास अवेलेबल है उसमें वेपराइजेशन यानी कि इवापोरेशन और साथ ही साथ कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस कंडीशन पे रेट ऑफ इवापोरेशन यानी कि जितना वाटर वेपराइज हुआ है सरफेस से उसके बराबर वाटर वापस कंडेंस होके लिक्विड सरफेस पे आएगा, यानी कि रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम यहां पर का जो प्रेशर रहेगा उसको मेजर करेंगे एंड दैट विल बी नोन एज वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली हम वेपर प्रेशर को सिर्फ और सिर्फ इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज मेजर करना उतना आसान नहीं होगा हमारे लिए। तो जब इवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट दोनों जब सेम होंगे उस केस में वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मिलेगा। इस वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर और इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम सैचुरेशन टेम्परेचर। ओके, तो सैचुरेशन प्रेशर या सैचुरेशन टेम्परेचर वो प्रेशर या टेम्परेचर होते हैं जिस पे रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल होता है। ओके, तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो आपका वेपर, इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो वेपर है यहाँ पर, वो जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पे, दैट इज योर सैचुरेशन प्रेशर और इट इज वेपर प्रेशर एट दिस इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखते हैं अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू प्रेशर एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड पे सरफेस पे जितना प्रेशर लग रहा है उससे अगर कम हो वेपर प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर जो कि लिक्विड के वेपर उनके लिक्विड के सरफेस पे एक्सर्ट कर रहे हैं, वो प्रेशर अगर लिक्विड के सरफेस पे लग रहे टोटल प्रेशर से कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, उस केस में मिलेगा आपको इवापोरेशन। ओके, सेकेंडली अगर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए आपके प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो इस केस में स्टार्ट हो जाती है बॉइलिंग, तो हमको मिलती है बॉइलिंग। तो बेसिकली रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है किसी भी लिक्विड को बॉईल करने के लिए, अगर उस लिक्विड पे जो लिक्विड के वेपर्स है उतना ही प्रेशर लगा दें जितना कि सराउंडिंग का प्रेशर है, तो उस केस में वो लिक्विड बॉईल होने लग जाता है। जैसे कि जब हम लोग किसी भी बर्तन में, किसी वेसल में पानी को गर्म करते हैं तो पानी देखते हैं हम धीरे धीरे क्या होता है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो वाटर का सरफेस है उस पानी के सरफेस पे धीरे धीरे वेपर फॉर्म होना चालू होते हैं। उस केस में इनिशियली क्या रहता है, वेपर प्रेशर कम रहता है प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस के, तो उस केस में क्या हो रहा है, सरफेस पे इवापोरेशन हो रहा होता है, सरफेस से धीरे धीरे जो वाटर है वो इवापोरेट होकर के सरफेस से जा रहा होता है। तो हमको कोई ऐसी पानी में हलचल नहीं दिखती है, लेकिन पानी के सरफेस पे स्टीम का फॉर्मेशन, वेपर का फॉर्मेशन होता रहता है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसको वेपराइजेशन भी बोला गया है, ठीक है, लेकिन वेपराइजेशन और इवापोरेशन थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, वेपराइजेशन जो है वो थ्रू आउट द मास होता है जब, और ये एक फेज कन्वर्जन प्रोसेस है, ठीक है। वेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट द मास होता है। कैसे कहेंगे किसी प्रोसेस को वेपराइजेशन, अगर आपके पास m kg ऑफ लिक्विड है, अगर उस पूरे m kg ऑफ लिक्विड को जब हम
mkg ऑफ वेपर में या mkg ऑफ गैस में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो इस कंप्लीट फेज ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है वेपराइजेशन। ये थ्रू आउट दी मास होता है, ठीक है। और वेपराइजेशन उसी टेम्परेचर पे होता है जिस टेम्परेचर पे या और प्रेशर पे आपका लिक्विड बॉयल हो रहा होता है, ठीक है। बॉयल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप पानी को वेपराइज कर रहे हो। बॉयल होना वो स्टेट है जिस स्टेट पे वेपर प्रेशर ऑन द लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। जब ये कंडीशन आ जाती है, ये थर्मोडायनेमिक कंडीशन आती है, उस केस को हम टेक्निकली बॉइलिंग कहते हैं। अब बॉइलिंग जब एक बार इनिशिएट हो जाएगी, तो बॉइलिंग इनिशिएट होने के बाद बॉइलिंग का एंड, इनिशिएशन होने से बॉइलिंग के एंड पर क्या होगा, जो पूरा आपके पास लिक्विड था वो पूरे के पूरा स्टीम में या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट प्रेशर विल बी वेपराइजेशन। सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन, इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे होता है। तो इवापोरेशन को हम सरफेस फिनोमिना भी कहते हैं। बॉइलिंग एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिस कंडीशन पे वेपर प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय द, एंड दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। ओके, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब वेपर प्रेशर होता है, उस केस में होती है वहां पर आपकी बॉइलिंग इनिशिएट होने के बाद बॉइलिंग के ही प्रेशर पे वेपराइजेशन होता है। लेकिन वेपराइजेशन एक फेज कन्वर्जन प्रोसेस है जिसमें जो गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो सेम मास ऑफ वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको इवापोरेशन, बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग, और वी कैन से इवापोरेशन और बॉइलिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम कैविटेशन। कैविटेशन जो है एक तरीके की प्रॉब्लम है जो कि हमारे फ्लूइड मशीन्स में जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं। जनरली जो कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है वो पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह में आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तो चलिए समझते हैं कि कैविटेशन क्या होता है। सपोज कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, ओके, कोई लिक्विड किसी पैसेज में फ्लो हो रहा है। अब इस लिक्विड के किसी पॉइंट पे अगर इसका जो प्रेशर है अगर वो वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो उस केस में इस पर्टिकुलर जगह पे वेपराइजेशन या फिर कह सकते हैं कि इवापोरेशन हो जाएगा, और यहां पर एक ऐसा बबल फॉर्म होगा जिस पे प्रेशराइज्ड स्टीम या प्रेशराइज्ड वेपर है। ओके, तो एक ऐसा बबल फॉर्म हुआ जिस बबल के अंदर स्टीम है एट अ प्रेशर। तो दिस इज अ बबल हैविंग अ प्रेशराइज्ड वेपर। तो ये कंडीशन कब हुई, जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर, दैट इज प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड अगर कम हो जाए, लेस देन वेपर प्रेशर, तो इस केस में वहां पर इमीडिएट वहां पर वेपराइजेशन हो जाएगा और एक हमको बबल मिलेगा। अब ये जो फ्लूइड है अगर ये बहुत स्पीड से फ्लो हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा ये प्रॉब्लम जनरली आपको पंप वगैरह मिलती है, तो पंप वगैरह के केस में जो फ्लूइड होता है वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो एट द सेम टाइम ये बबल भी एक हाई स्पीड से मूव करेगा साथ में। अब क्या होगा, जब ये किसी सॉलिड सरफेस से टकराएगा, जैसे कि पंप में होते हैं इंपेलर्स। ओके, हम आगे जानेंगे पंप का स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर नाउ देखते हैं इंपेलर। तो इस इंपेलर पर जब ये हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो बबल कंटिन्यूअसली टकराएंगे, तो एक बम्बार्डिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। लाइन से इसके ऊपर जो ये हाई प्रेशर बबल्स हैं वो इस पर टकराएंगे, तो इस इंपिंजमेंट के कारण, इस बम्बार्डिंग के कारण क्या होगा, इस पे बहुत ज्यादा, एक बहुत छोटे एरिया पे फोर्स लगेगा, तो जिससे बहुत इंटेंस प्रेशर जनरेट होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इस इंटेंस प्रेशर के कारण ये होगा कि ये जो सरफेस है ये यहाँ पर खराब होने लग जाएगा। यहाँ से जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं सह पाएंगे और यहाँ से कुछ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकल करके चला जाएगा। ओके, यहाँ पर जो मटेरियल चला गया इससे जो सरफेस है ये रफ हो जाएगा और समय के साथ साथ ये जो पंप की जो वर्केबिलिटी है वो खत्म होती चली जाएगी। ओके, तो इस इंपैक्ट के कारण जो मटेरियल यहां से मटेरियल चले गया इसको बोलते हैं इरोजन। हाई प्रेशर फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने के कारण यहां से कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिमूव हो गया, दैट इज कॉल्ड इरोजन। और ये इरोजन अगर चलता रहा तो एक समय के बाद पंप जो है वो खराब हो जाएगा। तो कैविटेशन इज द मेन रीजन बिहाइंड द इरोजन ऑफ द
इम्पेलर ब्लेड्स। ओके, सो अगर हमको ये एश्योर करना है कि कैविटेशन की प्रॉब्लम ना हो, तो हमको एक पर्टिकुलर प्रेशर इस पंप में मेंटेन रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इतना प्रेशर हमको उस पंप के अंदर मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि ये एश्योर हो सके कि किसी भी पॉइंट में जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से कम नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हुआ तो बबल्स फॉर्म होंगे, स्टीम बबल्स फॉर्म होंगे, और जब वो स्टीम बबल्स इंपेलर ब्लेड से टकराएंगे तो उसको इरोड कर देंगे। ओके, तो गेट में एसएससी में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दैट व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द इरोजन ऑफ इंपेलर ब्लेड्स। ओके, सो द कैविटेशन इज मेन रीजन, और उसकी कंडीशन है ये, दैट इज प्रेशर एट अ पॉइंट लेस देन वेपर प्रेशर। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ